Operation Chhatru was launched on specific and credible intelligence inputs. On 9th of April, joint teams of Indian Army, the Jammu and Kashmir Police and the CRPF was launched in the dense forest of Kishtwar to nab the group of terrorists. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी मैंने जो आपको एक ब्रिगेडियर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, उसमें आपने कुछ गौर किया क्या? साहब की लाइन यार्ड आपने देखी? ये लाइन यार्ड असम राइफल्स की है। वो असम राइफल जिसको लेकर मैं अक्सर वीडियो बनाता हूं और मेरी दिली तमन्ना है कि वो असम राइफल MOD का हिस्सा बने। असम राइफल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बार फिर वो कर दिखाया है जो एक सेना की यूनिट से उम्मीद की जाती है। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये बेहद अहम हैं और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिन सर की मैं बात कर रहा हूं, ये हैं ब्रिगेडियर JBS राठी, कमांडर 5 सेक्टर असम राइफल, जिन्होंने किश्तवाड़ में ज्वाइंट ऑपरेशन में, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी थी, CRPF भी थी, इंडियन आर्मी भी थी, यानी कि इंडियन आर्मी का हिस्सा ही असम राइफल है, तो असम राइफल भी थी। तीनों ने मिलकर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया है। इन आतंकियों में जैश कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है। तो बड़ी कामयाबी यहां पर सेना को मिली है। दरअसल शुक्रवार को किश्तवाड़ जिले के घने जंगल में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने शुक्रवार देर रात 3 आतंकियों को मार गिराया था। ऑपरेशन रात में भी चलता रहा। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए 3 आतंकी जैश ए मोहम्मद के हैं। इनमें टॉप कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है। तो एक बड़ा और अहम ऑपरेशन असम राइफल ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में कर दिखाया है। यानी कि यह नहीं है कि असम राइफल को कामयाबी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही मिलेगी। असम राइफल देश के किसी भी हिस्से में ऑपरेशन करने में सक्षम है और वो भी सफलता पूर्वक। और 1991 का ऑपरेशन धुधी तो आपको याद होगा, जब 15 असम राइफल के जवानों ने 70 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया था। और कुछ वैसे ही आज भी वही जज्बा, वही जोश, वही जुनून असम राइफल के जवानों में देखने को मिला और दिन और रात लगातार ऑपरेशन करके 3 पाक आतंकियों को ढेर कर दिया। और खुशी होती है इस बात को मुझे बताते हुए, खुशी हो रही है कि ये ऑपरेशंस, इस ऑपरेशन में मुख्यतः असम राइफल के जवान शामिल थे। तो आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस साहब की सुनिए। क्या कुछ राठी साहब कह रहे हैं, ब्रिगेडियर राठी साहब कह रहे हैं, और बड़ी अहम बातें उन्होंने कही हैं पूरे ऑपरेशंस को लेकर। उनका बयान मैं आपको सुनाता हूं। ब्रिगेडियर JBS राठी, कमांडर 5 सेक्टर असम राइफल। और दिल मेरा बहुत खुश कि असम राइफल के जवानों ने फिर यह साबित किया है कि वो डिजर्व करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। सुनिए जरा सर क्या कुछ कह रहे हैं। Of the ongoing operations in 11 RR area of responsibility, so we are here today to give you an overview of the ongoing operation. Operation Chhatru was launched on specific and credible intelligence inputs. On 9th of April, joint teams of Indian Army, the
Jammu and Kashmir Police and the CRPF was launched in the dense forest of Kishtwar to nab the group of terrorists. In the operation, the troops displayed great tactical acumen and swiftness and ensured zero casualty to on troops. In the ensuing gun battle, the firefight, 3 terrorists were neutralized. Despite the weather challenges and the nighttime challenges, the troops displayed great professionalism and acumen. Also, the security of the civilians was our topmost priority, and the same was maintained during this execution of this operation. This operation also brought to the fore the seamless coordination between the Indian Army and the Jammu and Kashmir Police, especially the SOG. Rapid reinforcements were deployed in terms of the special forces with the help of Indian Air Force, as also to carry out real-time surveillance of the area. The UAVs, the drone, the night sights were employed basically to ensure that the terrorist doesn't escape from the area. This operation reaffirms the commitment of Indian Army to maintain peace and stability in the South Jammu, especially in the Pir Panjal area. Also, I'd like to mention that certain security measures have been instituted in terms of the rapid force capabilities, response capabilities, technological integration, and inter-agency seamless coordination to maintain peace and stability in the region. In the end, I'd like to thank the White Knight Corps and the GOC Delta Force for their guidance and support. Thank you very much. Jai Hind. Sir.